गुरु प्यारी साध संगत जी, जब अपने ही दुख दें तो क्या करें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक सच्ची साखी है जो आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो कहानी आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ, आज इससे मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरी ही एक करीबी की एक कहानी है। मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपसे वो कहानी शेयर करने जा रही हूँ, वो साझा करने जा रही हूँ, सच्ची साखी जो मेरी ही सहेली की है। उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब छोटी थी, बचपन में ही गरीब परिवार में जन्म हुआ। परमात्मा से बहुत लगाव रखती थी। जो चीज़ मांगती बचपन में उसको सब मिल जाता, और जो भी मांगती अपने माँ बाप के लिए मांगा करती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसे पता चला कि उसके घर में सब लोग उससे सिर्फ पैसा चाहते हैं। जब वो छोटी थी तो उसके खर्चे उठाने के लिए सबने मना कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक टीन एज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा माँ बाप की ज़रूरत होती है बच्चे को, खासकर लड़की को। मैथिली को किसी ने कभी कोई प्यार नहीं दिया बचपन में, और ना ही गुरु प्यारी साध संगत जी वो कभी आगे से चल के कोई ख्वाहिश किया करती थी अपने माँ बाप से। माँ बाप ने ऐसे ही सरकारी स्कूल में उसको डाल दिया। होनहार थी, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। माँ बाप ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जो कि नशा करता था, बुरे काम करता था। जैसे ही लड़की कमाने लगी, माँ बाप की नज़र उसके पैसे पर हो गई, भाई की नज़र उसके पैसे पर हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ी होती गई, उसने सोच लिया कि चल, मेरे माँ बाप का बेटे का फ़र्ज़ अगर उसके बेटे ने नहीं निभाया तो मैं निभाऊं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बाप ने और भाई ने मैथिली को और उसकी माँ को छोड़ दिया पैसों की कमी के कारण। फिर भी मैथिली डटी रही, अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। अपनी माँ से कहा कि कोई बात नहीं, तेरा पति तेरे साथ नहीं, तेरा बेटा तेरे साथ नहीं, तो क्या हुआ, मैं तो तेरे साथ हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी माँ के लिए जी जान से उसने मेहनत करके कमाया, दुनिया की बुरी नज़रें भी बर्दाश्त की। होशियार होने के कारण उसने अपनी मंजिल बहुत जल्दी ही पाली, बहुत अच्छी खासी उसकी तनख्वाह हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन उसको क्या पता था, उसका साथ जहाँ उसके बाप और भाई ने छोड़ा, माँ भी उसकी बहन के साथ मिलकर वैसा ही करेगी। उसकी बहन ने लव मैरिज का सोच लिया, जो उससे छोटी बहन थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसकी माँ के पास मैथिली एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो मैथिली की शादी नहीं करेगी और उसको ताउम्र अपने पास कमाने के लिए रखेगी। छोटी बहन ने भी यही सोचा
कि अब मैं तो लव मैरिज करके चली जाऊंगी, मेरा भाई मुझे नहीं देगा शादी के बाद, तो इसको क्यों ना कमाने के लिए रखा जाए। गुरुप्यारी साध संगत जी मैथिली बहुत भूली थी, अपने परिवार के लिए करती गई, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका परिवार इसको एक दिन खा जाएगा। गुरुप्यारी साध संगत जी गली मोहल्ले गांव में मैथिली को उसकी छोटी बहन और माँ ने ये कह के बदनाम कर दिया कि वो तो शादी ही नहीं करना चाहती, जबकि मैथिली के भी अपने अरमान थे कि उसका भी कोई राजकुमार होगा, उससे शादी करेगी। लेकिन गुरुप्यारी साध संगत जी उसे नहीं पता था कि उसके अपने उसको धोखा देंगे, उसका जीना तक हराम कर दिया। सिर्फ पैसे के अलावा उसकी माँ को और बहन को उससे कुछ न सोचता। एक दिन जब सारे दुखों की अति हो गई गुरुप्यारी साध संगत जी, तो मैथिली ने फैसला ले लिया कि वो इस परिवार से दूर हो जाएगी, शादी करके अपना घर बसा लेगी, कि वो अपना जीवन क्यों बर्बाद करे किसी के लिए, जिन लोगों को उसके प्यार की पड़ी नहीं, सिर्फ पैसों की पड़ी है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी मैथिली ने शादी करने का फैसला लिया। मैथिली की शादी हो गई, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी फूटी किस्मत उसको और कुएं में धकेल रही है। गुरुप्यारी साध संगत जी वहाँ पर भी उसके सास ससुर पैसे के लालची निकले, जबकि शादी से पहले उसने अपनी सास से कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार के लिए ज़िंदगी भर तरसी हूँ, मुझे आपसे सिर्फ प्यार चाहिए। वो लोग दहेज के लालची निकले, हर दिन उसको ताने मारते, जीना उसका दुश्वार कर दिया। नई शादीशुदा लड़की पार्क के बेंच में जाकर सोती, चूड़ा पहनकर। गुरुप्यारी साध संगत जी वहाँ पर जब उसके पति का भी काम धंधा बंद हो गया, तो माँ बाप ने उनको लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैथिली तब भी दुखी ना हुई। मैथिली अपने पति को खुशी खुशी गले से लगाकर अपने साथ ले आई कि कोई नहीं, मैं कमाकर पेट पाल लूंगी, कम से कम मेरा पति तो मेरे साथ है। गुरुप्यारी साध संगत जी, लेकिन उसके पति ने भी उसको ना छोड़ा। उसके पति ने भी वही चीज़ें दिखाई जो जीवन में उसने पहले झेली। उसके पति ने उसको दहेज के लिए इतना टॉर्चर किया, इतना मानसिक प्रताड़ित किया गुरुप्यारी साध संगत जी, उसने आत्महत्या करने का सोच लिया। गुरुप्यारी साध संगत जी जब वो आत्महत्या करने गई तो उससे बची तो पर ना के बराबर। वो पागल हो चुकी थी, उसके दिमाग पर इतनी गहरी चोट आई कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। गुरुप्यारी साध संगत जी अब उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी मेरी हाथ जोड़कर उन सब लोगों से विनती है कि आप पैसे के चक्कर में इतने पागल न होइए जो किसी को इस कगार तक पहुंचा दे। और गुरुप्यारी साध संगत जी, इन कर्मों का हिसाब परमात्मा के आगे जाकर करना है। आपके लिए 4 दिन है, आप 4 दिन भी किसी को दुख देकर जा रहे हैं तो आपके जो युग बीतेंगे ऊपर, वो बड़े कष्टदायी होने वाले हैं। सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि किसी को इतनी प्रताड़ना ना दे कि वो इस कगार तक पहुंचे। बस इतनी सी विनती है।